दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे रोटरी स्विच लगा करके 3 फेस का मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, जिसे अपने घरों या फैक्ट्री या जहां पे भी ज़रूरत है वहां पे हम लोग इसे लगाते हैं, जिससे फेस को हम लोग चेंज करके इस्तेमाल करते हैं। किसी फेस में आपका वोल्टेज नहीं है या किसी फेस में पावर सप्लाई नहीं आ रहा है तो वहां पे इस तरह का बोर्ड बना करके लगाया जाता है। इस वीडियो में इस बोर्ड की कटिंग, फिटिंग, कनेक्शन, वायरिंग A to Z कंप्लीट दिखलाया गया है, बतलाया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड को कैसे बनाएं, कनेक्शन इसके अंदर कैसे करें, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखें। तो जैसे कि सबसे पहले हमने एक सनमाइका सेट लिया हुआ है, जिसकी साइज की बात करें तो 8 बाई 12 इंच है, और उसके बाद हमने 3 किटकैट फ्यूज लिया है 3 फेस के लिए। उसके बाद हमने लिया है एक MCB बॉक्स, जिसमें MCB लगाएंगे हम DP, और एक रोटरी स्विच हमने लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो रोटरी स्विच का ये है ऊपर का स्विच, इसे हम यहाँ पे स्क्रू है इसे खोल लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं इसकी मार्किंग करने के लिए। उसके बाद इसे भी हम बाहर निकालेंगे, इस तरह से ये निकल जाएगा। उसके बाद ये ग्लास है, इसको भी हटाएंगे। उसके बाद देखिए ये कवर है, इसको भी हटाएंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे रखेंगे और इसी हिसाब से मार्किंग करेंगे स्क्रू के लिए और इसको फिटिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं, किटकैट फ्यूज को सीधा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 पैनल इंडिकेटर लेंगे, रेड, येलो और ब्लू, जो फेस के लिए है हमारा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे किटकैट को और कर देते हैं, और उसके बाद 2 पैनल इंडिकेटर और लेंगे। एक हमारा ये वोल्टेज का है और रेड वाला हमारा यहाँ पे एम्पेयर का है कि कितना लोड हमारा चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे किटकैट फ्यूज के ऊपर का जो बेस है इसको हटा देते हैं, और उसके बाद MCB बॉक्स जो है हमारा, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और ऊपर का कवर यहाँ पे खोल लेते हैं। कवर खोलने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद पेंसिल लेंगे और स्क्रू का वायर का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। रोटरी स्विच में यहाँ पे ध्यान दीजिए, चारों कॉर्नर पे 4 स्क्रू है, बीच में आपका निकलेगा वो थोड़ा मोटा होल होगा। यहाँ पे हम आपको करके ही दिखलाएंगे टोटल। और यहाँ पे किटकैट फ्यूज है तो एक स्क्रू का है और 2 वायर का है, तो यहाँ पे हम फटाफट इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और जो पैनल इंडिकेटर है उसको भी यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। सभी सामान को यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ताकि जो हमारा किटकैट फ्यूज है वो एक लाइन में आ जाए और जो पैनल इंडिकेटर है वो भी एक लाइन में आ जाए। थोड़ा सा कैमरा में आपको तिरछा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा करना है। उसके बाद यहाँ पे सुमी यानी पंच भी कर सकते हैं, और उसके बाद हैमर लेंगे यानी हथौड़ी, और यहाँ पे हम इस तरह से होल कर लेते हैं। आप चाहें तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं इजीली करता हूँ ज़्यादातर इस्तेमाल, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा मार्किंग है हम इस तरह से इसको होल कर लिए इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो होल है उसको फैलाएंगे जितना मोटा ज़रूरत है हमें स्क्रू के लिए। जितना मोटा हमारा स्क्रू है उसके हिसाब से, या वायर आपका मोटा पतला हो सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे फैला लेंगे। और ये देखिए जो रोटरी स्विच का बीच वाला था उसको बड़ा होल कर दिए। यहाँ पे चलिए MCB बॉक्स वाला हम छोड़ दिए थे, इसको भी यहाँ पे इस तरह से होल कर लेते हैं। एक ये बीच में थोड़ा बड़ा करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा वायर हमारा आने वाला है। DP MCB है लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा वायर होगा। और उसके बाद जो पैनल इंडिकेटर का है वो तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे सबसे पहले पैनल इंडिकेटर से हम होल कर देते हैं जितना बड़ा हो सकता है। उसके बाद हम लेंगे प्लायर, और प्लायर से जो होल है उसको फैला देंगे, बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसके अंदर हमारा पैनल इंडिकेटर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर डाल दिए तो ये आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे रेड के बाद येलो लगा देंगे, येलो के बाद ब्लू लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्क्रू लेंगे, जो 1 इंच का MG स्क्रू है, जिसे मशीन स्क्रू भी कहा जाता है, नट बोल्ट भी कहा जाता है 1 इंच का, और उससे किटकैट फ्यूज को कस लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा वोल्ट वाला पैनल इंडिकेटर है वो भी लगा देंगे, एम्पेयर वाला भी लगा देंगे, और इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो MCB बॉक्स का बेस है इसको भी स्क्रू से यहाँ पे कस लेते हैं, और स्क्रू को फुल टाइट करेंगे प्लायर से, किसी भी तरह से लूजिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रोटरी स्विच लेंगे, तो ध्यान रहे ये वाला जो बेस है ऊपर है ये, ठीक है, कनेक्शन करने वाला, नहीं तो उल्टा काम करेगा, सीधा नहीं काम करेगा। फिर आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, उसका जो प्लेट है कवर है। और उसके बाद जो मशीन स्क्रू है उससे यहाँ पे 4 स्क्रू हमारा लगेगा, उससे हम नट बोल्ट से
यहाँ पे कस लेते हैं। इस तरह से हमारा रोटरी स्विच फिटिंग हो गया। उसके बाद इसके ऊपर से ये कवर लगाएंगे, उसके बाद ये ग्लास लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर से जो स्विच है हमारा नब है इसको कस लेंगे। जिस तरह से रोटरी स्विच को खोलेंगे उसी तरह से हमें फिटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 3 वायर लिए हैं, रेड, येलो, ब्लू, तीनों किट कट फ्यूज के नीचे के साइड से डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे किट कट फ्यूज के अंदर डालेंगे और स्क्रू को कस लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन हो गया तीनों फेस। ये किट कार्ड से आउट कनेक्शन हम कर रहे हैं, इनपुट नहीं आउटपुट कर रहे हैं, और फ्यूज में किसी भी साइड से इनपुट आउटपुट हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो A1, A2, A3 लिखा हुआ है तो इनपुट है, और ये सामने जो हमारा सिंगल है ये आउटपुट है, लोड का है, और इस साइड से तीनों हमारा इनपुट का है। यहाँ पे थोड़ा समझिए, जैसे 1 पे रहेगा तो A1 काम करेगा, 2 पे रहेगा तो A2 काम करेगा, 3 पे रहेगा तो A3 काम करेगा, ऑफ रहेगा तो ऑफ रहेगा यानी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले R का करेंगे, उसके बाद बीच में हमारा Y का हो जाएगा और सबसे लास्ट में ब्लू का हो जाएगा यानी B का हो जाएगा। बहुत से कंपनी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है रोटरी स्विच में L1, L2, L3 या RYB लिखा हुआ हो सकता है, और जो आउटपुट होता है वो बिल्कुल एक साइड होता है, उस पर लोड लिखा हुआ मिल सकता है या एक लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। अब जैसे कि रोटरी स्विच में जो हमारा फेस का इनपुट का कनेक्शन होना था वो हो गया। अब यहाँ पे हम आउटपुट का कनेक्शन कर रहे हैं। ध्यान रहे, इसे लोड भी कह सकते हैं रोटरी स्विच का, या रोटरी स्विच से आउटपुट भी कह सकते हैं। इसे लेकर के आएंगे हम MCB बॉक्स में, और उसके बाद हम यहाँ पे एक MCB लेंगे और MCB के अंदर कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो MCB है हमारा DP MCB है, SPN नहीं है, इसलिए किसी भी साइड फेस और न्यूट्रल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 3 वायर लिए हैं, पैनल इंडिकेटर में हम कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे ब्लू और उसके बाद येलो और उसके बाद रेड, और इस तीनों वायर को यहाँ पे छीलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो ये वायर गया है किट कार्ड फ्यूज से हमारा रोटरी स्विच में, उस वायर को छीलेंगे और इसी के अंदर हम कनेक्शन कर देंगे। ध्यान दे करके, जो ब्लू का इंडिकेटर है ब्लू वाले फेस में कनेक्शन होगा, जो येलो का इंडिकेटर है येलो वाले वायर में कनेक्शन होगा, और जो आपका रेड वाला इंडिकेटर है वो रेड वाले वायर, यानी रेड वाला वायर का मतलब रेड फेस में कनेक्शन होगा, रेड लाइन में। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद सभी वायर में अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वायर लेंगे ब्लैक कलर का, यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे साइड, यानी इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए और इसी को लूपिंग हम कर दे रहे हैं तीनों इंडिकेटर में। इस तरह से लूपिंग हो गया। अब इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, ध्यान दीजिए, एक वायर लेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का और इस वायर को छीलते हैं, और ये न्यूट्रल है हमारा, डायरेक्ट आ रहा है फेस लाइन के लिए। सबसे पहले किट कार्ड फ्यूज में आएगा, उसके बाद रोटरी स्विच में, और उसके बाद हमारा DP MCB में आ रहा है। लेकिन ये जो न्यूट्रल है डायरेक्ट हमारा DP MCB में आया है, और DP MCB में हम कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, जो ये वायर है इसको हम छील करके इसके अंदर जो इंडिकेटर का न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। अगर आपके मन में है कि न्यूट्रल के लिए किट कार्ड फ्यूज लगाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, उससे अच्छा है 4 पोल का MCB आप लगाएं। वायर को जोड़ने के बाद हम टेप लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको बैक साइड चलेंगे। सबसे पहले कुछ वायर का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर में कनेक्शन करेंगे। जैसे 2 वायर हम लिए हैं और दोनों वायर में छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लूपिंग किए हैं। जैसे ये हमारा एम्पेयर मीटर है, इसमें कनेक्शन कर दिया और उसी से लूपिंग करके वोल्ट मीटर में कनेक्शन कर दिए। और ये जो वायर है इसमें लाइन देने के लिए हम DP MCB के आउटपुट से करेंगे कनेक्शन। उसी तरह से एक और जो वायर है, जैसे इंडिकेटर को एक फेस चाहिए एक न्यूट्रल चाहिए, उसी तरह से फिर हम कनेक्शन यहाँ पे दूसरा वायर कर रहे हैं और इसको लूपिंग यहाँ पे कर दिए और कनेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद ये जो वायर है फिर DP MCB में यहाँ पे आउटपुट वाले एरिया में डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 वायर हम ले रहे हैं न्यूट्रल फेस, ये लोड है हमारा इस बोर्ड से आउटपुट कनेक्शन करने के लिए वायर है। और इसी दोनों वायर में जो इंडिकेटर का वायर है, एक एक वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे जिससे न्यूट्रल फेस हमारा मिल जाएगा। और इस दोनों वायर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, DP MCB के आउटपुट में कनेक्शन कर लेंगे। जैसे न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद फेस का कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन कर लेने के बाद MCB को यहाँ पे लॉक करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर का जो कवर है कवर को लेंगे और यहाँ पे कवर का जो स्क्रू है यहाँ पे कस लेते हैं, क्योंकि MCB जो है हमारा उसके अंदर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेंगे एक CT और इसका फुल फॉर्म हुआ कंट्रोल ट्रांसफार्मर। एक वीडियो में मैंने गलती से कंट्रोल
टेम्परेचर कह दिया था तो उसके लिए सॉरी, और मैंने कमेंट पिन भी कर दिया है। तो ये CT है और इसे कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है हमारा एम्पेयर मीटर में से वायर जो निकला है यानी पैनल इंडिकेटर में से, उसमें कनेक्शन कर देंगे। और ये जो है ये न्यूट्रल में डाल सकते हैं, फेस में डाल सकते हैं, घर का सिंगल फेस लोड के लिए किसी एक वायर में डाल सकते हैं। लेकिन 3 फेस रहेगा तो कुछ कंडीशन में आपको न्यूट्रल के अंदर डालना होगा। मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। और ज़्यादातर फेस में डाला जाता है क्योंकि लोड अगर आपका 3 फेस का चल रहा है तो फेस में ही डालेंगे, लेकिन अगर सेपरेट है, पार्ट बाय पार्ट है, तो वहाँ पे फेस में डालेंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो बना करके प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा दूंगा कि घर के लिए ज़्यादातर न्यूट्रल में ही लगाया जाता है, वेस्ट होता है। हम यहाँ पे फिलहाल फेस में लगा दिए। रोटरी स्विच से निकल करके जो MCB में फेस वाला वायर जा रहा है उसी में हम यहाँ पे CT को लगा दिए हैं। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रल में लगा करके दिखाया था, पर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिंगल फेस 3 फेस में CT कहाँ पे किस तरह से लगाया जाता है, बेस्ट कौन सा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे 3 वायर लिए हैं जो RYB है और KitKat फ्यूज में हम डाल दिए जो हमारा फेस लाइन इनपुट होगा। और यहाँ पे कनेक्शन हम कर लिए। कनेक्शन करने के बाद जो वायर लंबा है उसको बैक साइड खींच लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे KitKat फ्यूज को लगा देते हैं। कितना मोटा फ्यूज हमें लगाना चाहिए ये लोड के हिसाब से होता है। इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, मेरे चैनल में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्यूज लगाने के बाद इसको लेकर के चलते हैं मेन बोर्ड के पास और इसका कनेक्शन करते हैं और आपको चेक करके दिखला देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है पर आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा जैसे हमने लाइन दिया है। और ये इंडिकेटर जो है ब्लिंक कर रहा है, ये वीडियो में कैमरे में ब्लिंक कर रहा है, ऐसे नहीं ब्लिंक कर रहा है। और लोड के जगह पे हमने एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन किया है। आपको अपने घर या दुकान का या जो भी लोड है उसको देना है। यहाँ पे MCB को हम ऑन कर लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब रोटरी स्विच को ऑन करते हैं। जैसे 1 पे कर दिए तो यहाँ पे बल्ब हमारा जल गया। और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 224 वोल्ट है। और एम्पेयर की बात करें तो यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है तो ज़्यादा तो एम्पेयर शो नहीं करेगा और ये 0.2 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार चेंज करते हैं 2 वाले में। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा सेम है पर जो लोड है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि लोड जब तक हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। कहीं पे इस तरह का बोर्ड आपको लगाना पड़ रहा है तो इस तरह से बोर्ड बना करके लगा सकते हैं जिसमें आपका वोल्टेज भी शो करेगा, एम्पेयर भी शो करेगा और जो फेस का इंडिकेटर है वो भी शो करेगा। और 3 फेस को चेंज करके सिंगल फेस अपना इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।